वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज हम सब स्पेस में देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जो कि लेट्स चेक द वेदर W इज़ अ सब स्पेस और नॉट, यानी कि W सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा उसके बारे में हम देखेंगे। एक पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने एग्जाम्पल लिए थे कि कौन से सब स्पेस हैं। आज हम चेक करेंगे कि देखते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब स्पेस बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। आपको इस एग्जाम्पल में प्रूफ करना है कि W अगर इस टाइप का है x,x+1 इज सब स्पेस ऑफ R स्क्वायर R। तो देखिए हमें पता है जब R स्क्वायर R की बात कर रहे हैं तो R स्क्वायर R एक वेक्टर स्पेस होता है जिसमें सारे ही ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे x और y जो होने चाहिए वो दोनों ही रियल नंबर होते हैं। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है रियल नंबर में वो सब आते हैं इसमें। लेकिन इसी में अगर मैं सबसेट बनाऊँ W जिसमें सिर्फ इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं तो आपको बताना है क्या ये सब स्पेस बनेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 4 कंडीशंस देखी थी हमने कि 4 में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इसे सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई सी भी एक कंडीशन ले सकते हैं। सपोज जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वही वाली ले रहे हैं कि अगर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट अगर W के आप कंसीडर करते हो, A और B दो स्केलर्स यूज़ करते हो और यहाँ पे जो फील्ड है वो आपकी R है, इससे ले रहे हैं, देन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू बीटा जो होता है वो फिर से R का ही एलिमेंट बनता है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है कि आर नहीं, जो भी आप सब स्पेस जिसको आपको प्रूफ करना है तो यहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हो कि ये बिलोंग करेगा आपका W में। तब आप कहोगे कि W आपका वेक्टर सब स्पेस होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। अब आप क्या करिए, एक अल्फ़ा ले लीजिए और एक बीटा ले लीजिए W में। ठीक है, तो किस टाइप का होगा? अगर आपने अल्फ़ा लिया है तो इसी टाइप का दिखाई देगा, यानी कि मान लीजिए अल्फ़ा जो है वो x,x+1 टाइप का हो गया। बीटा लिया तो बीटा भी किस टाइप का ले लिया, y,y+1 टाइप का हो गया। x बिलोंग्स टू R है, यानी कि x बिलोंग करेगा किस में, R में, और y बिलोंग करेगा किस में, R में। ठीक, अब आप इस वाले फॉर्मूले में रखिए, यहाँ पे कर लीजिए a इंटू अल्फ़ा प्लस b इंटू बीटा कर लेते हैं। a अल्फ़ा की वैल्यू लगाइए x,x+1 हो गया, प्लस b ले लीजिए, बीटा की वैल्यू ले लिए y,y+1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई पर्टिकुलर रूल दिया नहीं है तो हम स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, ax,a x+1 प्लस इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, by,b,y+1। ओके, अब आगे सॉल्व कर लीजिए। ये बनेगा आपके पास ax,ax+a, ये बन जाएगा आपके पास by,by+b। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, दो ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करना है। तो ऐड करने का रूल क्या होता है, ax प्लस by, और इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका ax प्लस by प्लस a प्लस b। ओके, ये होता है। अब देखिए, अगर ये जो एलिमेंट है, यानी कि जो कि फाइनली सॉल्व करके ये बना है, क्या ये W का एलिमेंट है? इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर ये W का एलिमेंट है तो इस फॉर्म का होना भी तो चाहिए। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, देखिए A किसका एलिमेंट है, रियल नंबर, B रियल नंबर, X रियल नंबर, Y रियल नंबर। तो टोटल मिला के AX प्लस BY को अगर मैं Z कंसीडर कर लूँ तो Z, Z प्लस A प्लस B बनेगा ये। ठीक है, तो Z तो रियल नंबर है तो पहला एलिमेंट तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है Z, लेकिन साथ में क्या आना चाहिए, +1। तो यहाँ पे क्या +1 बन रहा है, नहीं, +1 तो नहीं बन रहा, यानी कि ये इस फॉर्मेट का नहीं बना फाइनली एलिमेंट। तो इसको आप कहोगे कि ये W में बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये W के एलिमेंट टाइप का दिख ही नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, ये जो एग्जाम्पल लिया है ये एक सब स्पेस नहीं होगा। अगर ये इस टाइप का दिखता तो सब स्पेस हो जाता। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको बताना है कि अगर W इस टाइप का है जिसमें ट्रिपलेट्स आते हैं XYZ, और किस टाइप के ट्रिपलेट आते हैं कि XYZ जो है वो रेशनल नंबर्स हैं, और ऑब्वियसली बात है V3R का सबसेट होता है W सबसेट है V3R का। कई बार V3R को आपको R³ R की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें सारे ही ट्रिपलेट्स पॉसिबल जितने भी हैं, जहाँ पे ABC जो होते हैं वो रियल नंबर के होते हैं। जितने भी ट्रिपलेट आपके रियल नंबर में पॉसिबल है वो सब आएंगे, लेकिन W में सिर्फ वही ट्रिपलेट आ रहे हैं जिसमें ABC या फिर आप यहाँ पे XYZ लिया हुआ है, ये सिर्फ रेशनल नंबर है। और आपको पता है R में यानी कि रियल नंबर्स में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ओके, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सब स्पेस है कि नहीं।
ठीक। तो देखिए हमेशा सब स्पेस प्रूफ करने के या सब स्पेस नहीं प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हो तो ये वाला तरीका होगा कि आपने पूरा फॉर्मेट जो सब स्पेस प्रूफ करने का होता है वो आपने अप्लाई किया, फाइनली वो एलिमेंट डब्ल्यू का नहीं बना तो इसलिए वो सब स्पेस नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए जिसके लिए उसमें वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, तो वही काम हम इसमें भी करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए आप कह रहे हैं डब्ल्यू में वही एलिमेंट आते हैं जब आपके पास एक्स वाई जेड जो होता है सच दैट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या करे, बिलोंग करे क्यू में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ब्रेक करके इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो याद होगा हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी, तो उसमें जो सबसे पहली कंडीशन थी उसमें ये था कि अगर डब्ल्यू ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, जो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाली। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि अगर अल्फ़ा बीटा डब्ल्यू के एलिमेंट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी डब्ल्यू का एलिमेंट होना चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर आप ए फील्ड का एलिमेंट ले रहे हो तो ए इंटू अल्फ़ा फिर से किसका होना चाहिए, डब्ल्यू का होना चाहिए। तो डब्ल्यू अगर ये 2 प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करता था तो भी ये क्या बनाता था, सब स्पेस बनाता था। तो इन दोनों में से अगर कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही तो भी ये सब स्पेस नहीं होगा। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी पहले इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी आप ए फील्ड से लेंगे, यहाँ पे फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, जब भी आप सेट से रियल नंबर से लेंगे और अल्फ़ा आप डब्ल्यू का लेंगे तो आपका हमेशा ए अल्फ़ा जो होना चाहिए वो डब्ल्यू का एलिमेंट बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा तो किस फॉर्म का हो जाएगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो होने चाहिए वो आपके रेशनल नंबर्स होने चाहिए। अब आपको ए किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सपोज करिए आपने किसी नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा को, तो ये कितना बनेगा 2x, 2y, 2z। अब आपको पता है अगर x y z अगर रेशनल नंबर है तो 2x 2y 2z भी रेशनल नंबर ही बनेंगे। बट इन केस आप किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि a तो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है ना, फील्ड का कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ से √2 ले लिया सपोज करिए, ठीक है, अब अगर इसको आप W के किसी भी एलिमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये √2 अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 अल्फ़ा के एलिमेंट एक्स वाई जेड ले लिए हैं आपने, सॉल्व करके क्या बनेगा √2x, √2y, √2z। अब बताइए एक्स वाई जेड तो रेशनल नंबर है, लेकिन जब आप √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कैसे नंबर बन रहा है, इरेशनल नंबर बन रहा है। या फिर और पर्टिकुलर एग्जाम्पल बात करनी है तो आप और पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कहते हो आप डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो आप डब्ल्यू में आपको पता है 1,1,1 किसका एलिमेंट होगा, डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। आप रियल से भी कुछ, स्केलर से भी कुछ ले सकते हैं, तो √2 भी रियल नंबर में है। अब √2 1,1 जो होना चाहिए सब स्पेस के लिए तो बिलोंग करना चाहिए ना, तो इन दोनों को सॉल्व करिए तो क्या बनेगा √2, √2, तो क्या ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, नहीं, क्योंकि डब्ल्यू में बिलोंग करने के लिए वही ट्रिपलेट डब्ल्यू में बिलोंग करेगा जब एक्स वाई जेड तीनों ही आपके रेशनल नंबर हो, और ये तीनों ही इरेशनल नंबर है, तो ये डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये एक सब स्पेस नहीं है। ओके, तो 2 एग्जाम्पल देखिए हमने, दोनों में डिफरेंट तरीके से हमने उसको प्रूफ करना देखा है। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ फ्रॉम आर इनटू आर, यानी कि वी आपका कलेक्शन है, जितने भी सेट आपको पॉसिबल है, जितने भी फंक्शन पॉसिबल हैं आर से लेके आर में, वो सारे ही फंक्शन आपने क्या ले लिए हैं, वेक्टर स्पेस में ले लिए हैं। और ये वेक्टर स्पेस बनाता है अंडर द जो भी आपका फंक्शन को एडिशन, फंक्शन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो भी रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाता है। तो आपको बताना है कि क्या ये इसका सब स्पेस बनेगा अगर डब्ल्यू आपने इस टाइप का लिया हुआ है। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ सच दैट fx² इज इक्वल टू fx का होल स्क्वायर। इसके लिए आप इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको वही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी कि A और B आपने इसके जो भी फील्ड है उससे ले लिए हैं, और बाकी आपने जो अल्फ़ा बीटा है वो आपको किससे लेना पड़ेगा, W से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो आपकी सिंपल सा जो भी आपका ये सेट ऑफ रियल नंबर है ये आपकी फील्ड हो जाएगी स्केलर, और जो आपका अल्फ़ा बीटा है वो W का एलिमेंट होगा, यानी कि इस टाइप का। अल्फ़ा बीटा से बेटर है क्योंकि डब्ल्यू में फंक्शंस आ रहे हैं, तो आप एक काम करिए इसमें उसी टाइप का एलिमेंट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि f,g मैंने ले लिए, डब्ल्यू के एलिमेंट है। अब आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि AF प्लस BG भी किसका बन रहा होगा, डब्ल्यू का एलिमेंट बन रहा होगा। ये प्रूफ अगर आपने कर दिया तो ये वेक्टर स्पेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए आपको
एफ और जी अगर डब्ल्यू के एलिमेंट हैं तो ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, ये वाली, यानी कि एफ और जी को, एफ अगर डब्ल्यू का एलिमेंट है तो एफ एक्स स्क्वायर जब भी आप निकालोगे तो ये इक्वल आएगा आपके एफ एक्स निकालिए और फिर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसी तरीके से जी अगर डब्ल्यू का एलिमेंट है तो जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जी एक्स निकालिए और उसके होल स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से आपको पता है ये भी एक नया फंक्शन ही बनेगा। तो ए एफ प्लस बी जी कब बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, जब ए एफ प्लस बी जी को थोड़ी देर के लिए आप एच पढ़ लीजिए, ठीक है। एच पढ़ने के बाद जब आप इसे सॉल्व करें तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एच एक्स का स्क्वायर, एच एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच एक्स और इसका होल स्क्वायर के इक्वल अगर आ जाता है तो एच आप सीधे कह देंगे कि एच किसका एलिमेंट हो गया, डब्ल्यू का एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो अब इसको ये वाला ध्यान रखते हुए अब आगे प्रूफ कर लीजिए। तो देखिए आगे आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना है एच एक्स स्क्वायर और एच एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू क्या आनी है चाहिए, सेम आनी चाहिए या अलग अलग आनी चाहिए। अगर सेम आ गई तो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे, एच की वैल्यू लगा लीजिए, ये तो हमने ए एफ प्लस बी जी के लिए पढ़ा था, आगे से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर दोनों में अलग अलग बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी जी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर लेंगे इसमें, अब आपको पता है अगर जो भी एफ एक्स स्क्वायर के लिए बात करें हम तो ए एफ एक्स स्क्वायर की जगह आप ये वाली वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ए इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी जी एक्स और इसको लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एफ जी ऑलरेडी आपके डब्ल्यू के एलिमेंट है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं उनके लिए। ये इसको सॉल्व करके इतना ही बनेगा, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब एच एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, एच एक्स मतलब आपका ए एफ प्लस बी जी और इसका, ये तो एच की वैल्यू रख दी आपने, आगे से एक्स लिखा, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करिए। तो पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए, एक्स इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये बनेगा ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो ये बनेगा ए एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ एक्स का होल स्क्वायर जी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये बनेगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करके ये बना, क्या ये दोनों सेम है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहे हैं, ये कुछ अलग आ रहा है और ये कुछ अलग ही मेंशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एच कैन नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और एच डब्ल्यू यानी कि ए एफ प्लस बी जी कैन नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इसका मतलब डब्ल्यू इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वी, जो भी आपको वेक्टर स्पेस दिया हुआ था इसका सब स्पेस नहीं हो सकता, ओके। तो देखिए बाई चांस आज क्या हुआ, तीनों ही एग्जाम्पल हमने लिए और तीनों ही एग्जाम्पल नॉट अ सब स्पेस प्रूफ हो गए, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि एक और वीडियो बनाती हूँ, उसमें इसी फंक्शन टाइप के, ये थोड़ा आपको अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लग रहे होंगे तो इसी टाइप के एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं और उनको प्रूफ करते हैं कि सब स्पेस है कि नहीं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसके रिलेटेड होगी कि इसी टाइप के जो एग्जाम्पल हैं वो सब स्पेस और नॉट सब स्पेस प्रूफ करने के होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट